आज पैसे वाले लोग होते हैं जो बाहर जाके 5 स्टार होटल में शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने गांव को, अपनी संस्कृति को अपनाते, बिल्कुल सभ्यता को अपनाते हुए, जिसमें यहाँ के देश और विदेश के जो इनके मेहमान आएंगे वो भी रुकेंगे और जो बाराती आएंगे वो भी रुकेंगे। नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बायतू विधानसभा के नौछर गांव से, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों की तादाद के अंदर यहाँ पे वीआईपी टेंट लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बायतू विधानसभा के नौछर गांव के निवासी समुद्र सिंह जी जो उद्योगपति है, भामाशाह है, उनकी बेटी दिव्या कंवर की शादी 18 तारीख को होने वाली है। और ये शाही शादी ना सिर्फ बाड़मेर के अंदर चर्चित है, ना सिर्फ बायतू के अंदर चर्चित है, बल्कि इस शाही शादी की चर्चा पूरे राजस्थान के अंदर हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर के भी हो रही है कि समुद्र सिंह जी जैसे उद्योगपति व्यक्ति अपनी गांव के अंदर अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को समझते हुए गांव के अंदर, गांव के लोगों के बीच में ये शादी कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर एक बड़ी बात है। यहाँ पे इन तस्वीरों के अंदर आप देखिए, ये टेंट मैं आपको बता दूं कि 600 टेंट है और एक टेंट के अंदर 2 मेहमानों के रुकने की व्यवस्था है। ये टेंट इतने अपने आप के अंदर वीआईपी है कि इनके अंदर आपको एक होटल वाला फील आएगा। इसके अंदर एक बेहतरीन बेड के साथ साथ यहाँ पे टॉयलेट की भी इसके अंदर पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे जो बारात आएगी, बारातियों के लिए ये टेंट है, साथ ही साथ इनके जितने भी देश और विदेश से जो मेहमान आएंगे उनके लिए रुकने की व्यवस्था इन टेंटों के अंदर की गई है। और ये नज़ारा आप देखिए, ये जितने भी आपको यहाँ पे टेंट नज़र आ रहे हैं ये सभी वीआईपी टेंट है। और यहाँ पे हम आपको टेंट के अंदर का नज़ारा भी दिखाएंगे, लेकिन टेंट के आगे का आप ये नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे ये टेंट है और टेंट के आगे 2 खूबसूरत यहाँ पे चेयर लगी है, यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था है। और अब अंदर क्या क्या सीन है वो भी हम आपको टेंट के अंदर का सीन आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए, जैसे ही हम इस टेंट के अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी एक छोटी सी झूमर देखने को मिलेगी। ये एक बेड है जहाँ पे 2 मेहमानों की यहाँ पे इस टेंट के अंदर रहने की व्यवस्था है। और यहाँ पे 2 ये खूबसूरत लाइटें लगी हुई है। उधर की साइड के अंदर एक टेबल है, यहाँ पे भी टेबल है और 2 चेयर है। और ये एक खूबसूरत सा यहाँ पे कांच लगा हुआ है। इसके अलावा इस टेंट के अंदर आपको एक ये अलमारी यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप अपना सामान और कपड़े वगैरह यहाँ पे जो भी मेहमान यहाँ पे रुकेंगे वो रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ये लाइट का एक बोर्ड भी है जहाँ पे आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज भी कर सकते हैं। ये तो इस टेंट का ये वाला भाग है। अब यहाँ की जो साइड है यहाँ पे टॉयलेट है। ये आप देखिए, यहाँ पे इसी टेंट के अंदर यहाँ पे ये टॉयलेट की भी व्यवस्था है। इधर ये हाथ धोने के लिए नल भी है और यहाँ पे ये नहाने की भी व्यवस्था है, यहाँ से आप नहा सकते हैं। तो किस तरह से एक छोटा टेंट है लेकिन पूरी तरह से आधुनिक टेंट है। आपको एक बार फिर से बता दें कि इस टेंट के अंदर 2 मेहमान रुक सकते हैं और ऐसे तकरीबन 600 टेंट बने हुए हैं, जिसमें यहाँ के देश और विदेश के जो इनके मेहमान आएंगे वो भी रुकेंगे और जो बाराती आएंगे वो भी रुकेंगे। सर, कब से तैयारियां शुरू की है? जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं टेंट तकरीबन 2 किलोमीटर की जगह में लगे हैं, यहाँ पे ये तमाम जो मंडप की तैयारियां हो रही है, कब से तैयारियां शुरू की शादी की? पिछले 6 महीने से ये सारी तैयारियां चल रही है। लगातार काम चल रहा है? जी बिल्कुल, रेगुलर 6 महीने से चल रहा है। अच्छा, ये जिस तरह से ये जो काम है लगभग आज शाम तक ऐसा बता रहे थे कि यहाँ पे ये भी पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, लाइटिंग वगैरह वगैरह। वास्तव के अंदर जिस तरह से चर्चाएं चल रही है बाड़मेर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर ये शादी की, बिल्कुल है साहब। ये समुद्र सिंह जी की बेटी की शादी है। उसका नाम नीतू राठौड़ है। नीतू राठौड़ जी, दिव्या राठौड़ भी नाम है। और बारात है वो कैलाश नगर सिरोही से आ रही, देवड़ा सरदार है वो राजपूत है। और उनका मुंबई में व्यापार है। समुद्र सिंह जी का भी पूरे विदेश में भी काफ़ी व्यापार है, दुबई में है, श्रीलंका में है, आपका नेपाल में है, इंग्लैंड में है, काफ़ी जगह पे इनका व्यापार है। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे परिवार में एक ऐसा नवरत्न पैदा हुआ है। आज पैसे वाले लोग होते हैं जो बाहर जाके 5 स्टार होटल में शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने गांव को, अपनी संस्कृति को अपनाते, बिल्कुल सभ्यता को अपनाते हुए इन विपरीत परिस्थितियों में यहाँ आकर के और सारा इंतजाम किया। आज करीब 500 नए टेंट बनवाए गए हैं जो मेहमान आएंगे उनके रुकने के लिए, उनके लिए भोजन की व्यवस्थाएं की गई है, उनके एंटरटेनमेंट का काम किया गया है। तो काफ़ी बड़े स्तर पे सब
सब चीज़ें की गई है जो बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल सर, लोग एक बात एक और भी जानना चाहते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठा एक लड़का देश और विदेश के अंदर अपनी मेहनत अपनी लगन के माध्यम से शोहरत हासिल करता है, लेकिन वो इंसान अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि को अपने ग्रामीण उस परिवेश जमीन से वो आखिर तक जुड़े रहते हैं। क्या कहानी है इसके पीछे की? बेसिकली इनका जन्म यहीं हुआ था और यहीं इनकी शिक्षा कुछ जोधपुर में हुई, कुछ हुबली में हुई। उसके बाद में ये व्यापार में चले गए। उस व्यापार में इन्होंने बड़ी ऊंचाइयां की है। जी हाँ, इनका टूरिज्म में बहुत बड़ा काम है। गोवा के अंदर इनका बहुत बड़ा है, उसके श्रीलंका में है, आपका नेपाल में है और अभी यूरोप में भी इन्होंने अपना काम शुरू किया है। तो एक काम नहीं, उसके अलावा माइनिंग में इनका काम है, कपड़े का व्यापार है इनका, काफ़ी बड़ा कपड़े का व्यापार है और आईटी में भी इनका काम है। तो काफ़ी बड़े एक बात, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है। आज के समय में हम जिस तरह से दुनिया आधुनिकता के पीछे भाग रही है, जो कि भागना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में लोग कहीं ना कहीं अपने पृष्ठभूमि को भूलते जा रहे हैं। क्या मानते हैं आप इन बातों को लेकर? नहीं, सब अपनी संस्कृति से अपनी ज़मीन से जुड़ा पहचान तो यही रहेगी। अपने से तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं बाहर, लेकिन जब नौसर का नाम आता है तो सारे नौसर, सिर्फ नौसर का नहीं, पूरे बाड़मेर, पूरे इस परगने का सीना फूलता है हर व्यक्ति का कि साहब हमारे हैं। हम भी कोई भी व्यक्ति वहाँ जाता है, आज गोवा जाता है, सीधा जाकर के कॉल करता है कि साहब बाड़मेरों आया हूँ। बिल्कुल। तो उसको ये रहने की अपनापन का एक वो फील ही अलग है। हाँ, कोई समस्या नहीं रहती वहाँ। ये नहीं देखा जाता कि साहब आप कहाँ से आए हो, कौन हो, कौन जाति से हो। नहीं, अरे मोरे एरिया रो है, बस वो चीज़ है।